हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखे थे, डेज़ी रुद्र की गोद में चढ़ के सो गई। अब आगे देखते हैं। मिसेस चौधरी बोली, वो कल बहुत देर से सोई थी, इस वजह से वो अभी भी सो रही है। मिस्टर चौधरी बोले, ओह अच्छा, पर क्यों? मिसेस चौधरी बोली फिर, वो सोच रही थी रुद्र जल्दी आ जाएगा और रुद्र के आने की इंतज़ार कर रही थी वो। शायद रुद्र के इंतज़ार करते करते ही देर से सो गई थी। मिस्टर चौधरी बोले, अच्छा। फिर रुद्र बोला, माँ मैं डेज़ी को रूम पर लेटा कर आता हूँ। मिसेस चौधरी बोली, हाँ ठीक है जाओ। रुद्र चला गया डेज़ी को लेटाने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ यश और अर्नव आने लगे। यश बोला, डेज़ी क्या यहीं पर सो गई थी? मिसेस चौधरी बोली, नहीं वो नींद में ही यहाँ आई थी, तो अभी रुद्र बेड पर लेटाने के लिए ले जा रहा है। यश बोला, अच्छा। अर्नव कहने लगा, माँ हम कहीं घूमने चले क्या? डेज़ी भी बहुत वक्त से घर से बाहर नहीं गई, तो अच्छा होता अगर हम कहीं घूमने चलते। मिसेस चौधरी बोले, हाँ ठीक है, फिर डेज़ी से पूछ के देखते हैं, अगर वो बाहर जाना चाहती है तो ज़रूर चलेंगे। यश बोला, डेज़ी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है मम्मा, शायद वो जाना चाहेगी। वैसे भी वो कब तक ऐसे बंद होकर रही? मिस्टर चौधरी कहें, पता नहीं, वो अब तो थोड़ी ठीक दिख रही है, पर उसके दिमाग में कब क्या चल रही है हमें कुछ नहीं पता। अर्नब कहने लगा फिर, बाबा वो ठीक है, अब परेशान मत होइए। मिस्टर चौधरी बोले, हाँ पर कितना भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं बाबा हूँ ना, तो ऐसे ख्याल अपने आप ही आ जाते हैं। अर्नब, हाँ हम समझ रहे हैं, पर इतना भी चिंता मत कर कि आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में फिर बात करते हैं। उधर रुद्र डेज़ी को लेकर रूम में गया, फिर डेज़ी को बेड पर लेटा दिया। लेटाने के बाद जब जाने वाला था तो डेज़ी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। रुद्र थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर डेज़ी के साइड में बैठ गया। डेज़ी नींद में ही कुछ बोलने लगी। रुद्र डेज़ी के पास गया और सुनने की कोशिश किया, डेज़ी क्या बोल रही है, पर कुछ समझ नहीं पाया। डेज़ी सपने में डर रही थी और बोल रही थी, रुद्र प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मामा बाबा हम लोग कहाँ हैं, मुझे डर लग रही है, भैया हम कहाँ हैं, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रही है, आप लोग कहाँ हैं, कोई तो आओ, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं मुझे मुझे डर लग रही है, रुद्र मामा बाबा कोई तो आओ। रुद्र डेज़ी को फिर से, वो भी दिन के वक्त, ऐसे डरते देखकर रुद्र जल्दी से डेज़ी को हग कर लिया और डेज़ी को गोद में फिर से लेते हुए बोला, डेज़ी डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हारे पास हूँ मैं, डरो मत, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, तुम डरो मत डेज़ी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। डेज़ी नींद में ही रुद्र की शर्ट को ज़ोर से पकड़ लिया। डेज़ी अब बहुत ज़्यादा काँपने लगी। रुद्र डेज़ी को जोर से गले लगाते हुए बोला, हे डेज़ी, डेज़ी लिटिल प्रिंसेस, देखो मैं हूँ ना, अपनी आंखें को खोलो और मुझे देखो। डेज़ी प्लीज़ मुझे डराओ मत, डेज़ी प्लीज़ अपनी आंखों को खोलो, मैं हूँ ना, मुझे डराओ मत, प्लीज़ अपनी आंखों को खोलो, देखो मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ अपनी आंखें को खोलो, हे डेज़ी लिटिल प्रिंसेस। रुद्र का हाथ काँप रहा था, उसकी आवाज़ भी बहुत टूटने लगा था। रुद्र डेज़ी को अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। रुद्र मिसेस चौधरी को घबराते हुए बुलाने लगा, मम्मा 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 मम्मा।
मिसेस चौधरी जब रुद्र के ऐसे आवाज़ सुना तो दौड़ कर डेसी के रूम की तरफ जाने लगी। मिसेस चौधरी को जब ऐसे देखे सभी लोग तो उनके पीछे चले गए वो लोग भी। रुद्र अब डेजी को जगाने की कोशिश कर रहा था पर डेजी जाग ही नहीं रही थी। मिसेस चौधरी आते ही रुद्र को डेजी को उठाते देखकर बोले, क्या हुआ है बेटा? रुद्र मानो जैसे रो ही देता पर रोया नहीं, ऐसे बोलने लगा, माँ देखो ना, वो 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 उछ नहीं रही, वो काँप रही है, डर रही है, पता नहीं क्यों। मिसेस चौधरी कही, उसे बेड पर लिटाओ, मैं डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। रुद्र, मम्मा प्लीज़ जल्दी करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा उसे अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अब 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 सिर्फ वो ही है मेरी मेरे जीने की वजह, तो कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मिसेस चौधरी बोली, बेटा तुम शांत हो जाओ, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे, बस थोड़ी देर रुको, तुम ऐसे मत करो, अपने आप को संभालो। रुद्र रोने लगा और बोला, मम्मा ये सभी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों? पहले मॉम डैड, अब मैंने जब डेजी के सहारे थोड़ा जीना सीखा तो ये सब, वो तो ठीक हो गई थी ना, फिर बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? मम्मा ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों? मिसेस चौधरी रुद्र को हक कर लिया और बोला, देखो बेटा डेजी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर आ रहे हैं, तुम खुद को संभालो। रुद्र बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मिसेस चौधरी बोली, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें मैं डेजी के पास आने नहीं दूंगी। रुद्र बोला, नहीं नहीं माँ, नहीं, मैं मैं नहीं रो रहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, प्लीज़, मैं नहीं रो रहा। और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था पर कैसे कैसे संभाले। मिसेस चौधरी बोली, बेटा मैं समझ रही हूँ तुम कैसे महसूस कर रहे हो, पर ऐसे करने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। डेज़ी को तुम्हारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है बेटा, पर हम सभी ऐसे करते रहेंगे तो वो कैसे ठीक होगी? कैसे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? रुद्र इन सभी बातों को सुनकर थोड़ा शांत हुआ और बोला, मम्मा वो ठीक तो हो जाएगी ना? मिसेस चौधरी बोली, हाँ ज़रूर वो ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी देर रुको, खुद को संभालो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और जल्दी से चेक करने लगे डेज़ी को। डॉक्टर डेज़ी को चेक करने के बाद कहने लगे, फिर वो शायद कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही थी या फिर उनके नींद पूरे नहीं हो रहे थे जिस वजह से उनके बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। मिसेस चौधरी बोली, वो कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहने लगे, जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस अभी मैं कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, अगर उठ जाए तो खिला देना। उनकी पहले की मेडिसिन कहाँ है? रुद्र बोला, वो ख़त्म हो गया था, मैं आज लेने ही जाने वाला था पर ये सब हो गया। डॉक्टर कहे, फिर ठीक है, वैसे उनके मेडिसिन मिस नहीं होना चाहिए, हर दिन मेडिसिन टाइम टू टाइम खिलाना पड़ेगा या नहीं? अब उनकी सिचुएशन कुछ अलग है इस वजह से। मिसेस चौधरी बोली, हाँ ठीक है। डॉक्टर कहे, इनके साथ कोई हमेशा रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब शायद थोड़ी कम स्ट्रेस ले, अकेले रहने की वजह से ये हो रही है। और क्या वो बाहर जाती है या फिर घर में ही रहती है हमेशा? मिसेस चौधरी बोली, वो बाहर नहीं जाती, वो घर में ही रहती है हमेशा। डॉक्टर फिर कहे, तभी वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। मिसेस चौधरी कहे, फिर ठीक है, हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आगे से वो स्ट्रेस ना ले किसी चीज़ की वजह से। डॉक्टर थोड़ी देर बाद चले गए। रुद्र बोला, मम्मा क्या मैं डेजी के साथ रह सकता हूँ? मिसेस चौधरी बोली, अगर खुद को संभाल पाओ तो ठीक है, वरना तुम समझ रहे हो। रुद्र बोला, मैं अब नहीं रहूँगा, पक्का प्रॉमिस, मैं नहीं रहूँगा। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है फिर रहो, पर रात को क्या करोगे? मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं देने वाली। रुद्र बोला, मैं बस उसके साथ रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा मैं। अब मिस्टर चौधरी बोले, नहीं मुझे पता है तुम डेसी की फ़िक्र करते हो, पर उनके बात ख़त्म ही नहीं हुई और डेसी जो उठने लगी थी वो, मामा, पापा,
मम्मा, ऐसे चिल्लाकर उठ गई। उठने के बाद जब थोड़ी संभली, चारों तरफ देखी तो सभी को देखकर वो खुद को थोड़ी मैनेज करते हुए बोली, क्या हुआ है आप सभी यहाँ? मैं तो सो रही थी, तो आप सभी इतने परेशान क्यों हैं? मैं ठीक हूँ। ये बोलकर जब रुद्र की तरफ देखी तो कहने लगी, मम्मा, रुद्र को क्या हुआ है? इनको चोट कैसे लगी है? रुद्र बोला, मैं ठीक हूँ, ये चोट गिरने की वजह से लगा है मुझे। डेजी कही, आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? आप क्या आप रोए थे? क्या सभी चीज़ें ठीक हैं? मिसेस चौधरी बोली, हाँ सब ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर मेडिसिन जो लेना है तुम्हें। डेजी बोली, कौन सा मेडिसिन? वो तो ख़त्म हो गई है। मिस्टर चौधरी बोले, हाँ पर अभी कुछ मेडिसिन लेनी है तुम्हें, वो ले लो, फिर रात को जब वो मेडिसिन ले आएंगे फिर वो मेडिसिन खा लेना, फिर सो जाना तुम। डेजी, हाँ ठीक है। वो सभी थोड़ी देर बाद चले गए। रुद्र डेजी के पास आकर बैठ गया और बोला, डेजी अभी कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? डेजी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तबीयत भी ठीक लग रही है। रुद्र कहा, हाँ अच्छी बात है ये, और डेजी को हक कर लिया। डेजी बोली, क्या हुआ है आपको? रुद्र, कुछ नहीं, सब ठीक। डेजी कहने लगी, फिर आप थोड़ी देर पहले इतनी परेशान क्यों दिख रहे थे? रुद्र बोला, वो ऐसे ही परेशान था। डेजी, कुछ तो हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप फिर कभी बता देना। रुद्र बोला, थोड़ी देर दोनों ही शांत रहे। तभी डेजी बोली, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं? रुद्र बोला, हाँ क्यों नहीं। डेजी के फॉरहेड पर किस कर लिया। डेजी बोली, यहाँ नहीं, मुझे यहाँ किस करिए, अपने लिप्स पर पॉइंट करते हुए बोली डेजी। रुद्र तब बिना कुछ बोले ही किस करने लगा, पर किस आगे बढ़ने से पहले ही मिसेस चौधरी आ गई। वो तो खांसते हुए बोली, मैं मैं बाद में आती हूँ। रुद्र और डेजी दूर हो गए। रुद्र थोड़ी शाय फील करते हुए बोला, मम्मा आप डेजी को खाना खिला दीजिए, मैं आता हूँ, और हड़बड़ाते हुए चला गया। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है। मिसेस चौधरी रुद्र को इतना शाय फील करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर अभी से ही ऐसा हाल है तो इस बदमाश लड़की के चक्कर में तुम्हारा क्या होगा? थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी डेजी को खाना और मेडिसिन दोनों खिलाकर अच्छे से लिटाकर नीचे हॉल रूम में आकर बैठ गई। वह सभी बैठकर बात कर रहे थे डेजी के ही बारे में। अर्नब मिसेस चौधरी को देखकर बोला, माँ क्या वो सो गई हैं? मिसेस चौधरी बोली, नहीं, वैसे रुद्र कहाँ है? यश बोला, शायद रूम में है वो। मिसेस चौधरी बोली, तुम जाकर उसे बोलो वो अभी डेजी के साथ रहे, डेजी अभी सोई नहीं है। यश बोला, ठीक है, पर क्या मैं थोड़ी देर नहीं रह सकता? मिसेस चौधरी बोली, हाँ पर अभी थोड़ी देर रुद्र को रहने दो, तुम बाद में डेजी के साथ रहना। मिसेस चौधरी थोड़ी शाय फील करते हुए सोचने लगी, हे भगवान, मुझे रूम में जाने से पहले रूम को नॉक करना चाहिए था। उनके पर्सनल मोमेंट्स ख़राब हो गए मेरी वजह से। वैसे ही डेजी बहुत कम खुश होती हैं, वो अगर ऐसे ही खुश होती हैं तो यही सही। यश बोला, मम्मा आप क्या सोच रही हैं? मिसेस चौधरी बोली, कुछ नहीं। अच्छा तुम जाओ और रुद्र को जाके बोलो। यश बोला, मैं उसके भाई हूँ, और अब अभी से ही मुझे उससे दूर कर रहे हैं, तो जब वो आपके जमाई राजा बन जाएगा तो आप मेरे साथ क्या करोगे मम्मा? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मिस्टर चौधरी हंसते हुए बोला, तुम अभी से ही जेलस होने लग गए हो रुद्र से। यश मुंह बनाते हुए बोला, हाँ मुझे नहीं पसंद मेरे प्यारी से बहन के पास मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो, पर यहाँ तो फुल फैमिली उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा। मुझे रोना आ रहा है। हाँ। तभी अर्नब बोला, क्यों, तुम मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट हो ना? यश रोते हुए बोला, हाँ एक तुम ही हो मेरे पास, और हक कर लिया।
सभी लोग तो यश के ऐसे बातों पर हंस रहे थे। रुद्र जो नीचे जाने वाला था पर उनको इतने खुश देखकर अपने मन में ही बोलने लगा, यश तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है अभी सभी लोग परेशान हैं, इसलिए तुम उनको खुश करने लगे, हंसाने लगे। मिस्टर चौधरी तभी रुद्र को दूर खड़ा देखकर बोला, रुद्र बेटा तुम यहाँ। रुद्र बोला, हाँ बाबा, वो मैं बस पूछने के लिए आया था, क्या मैं डेज़ी के वहाँ पर जाऊँ। मिस्टर चौधरी बोला, हाँ जाओ, वो अभी अकेली है। रुद्र बोला, हाँ ठीक है, और ये बोलते ही जल्दी से जाने लगा वो। मिसेस चौधरी चुप बैठी थी और रुद्र को जाते हुए देख रही थी। अर्णव रुद्र को ऐसे जाते हुए देखकर बोला, इतना ज़्यादा प्यार कहाँ से लाते हैं ये, जिसमें सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यश बोला, प्यार में ऐसा ही होते हैं सभी, तुम्हें पता है ना। रुद्र डेज़ी के रूम को नॉक किया और फिर अंदर गया। डेज़ी बोली, डोर को नॉक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर क्यों। अच्छा चलो छोड़ो इसे, मेरे पास आओ और मुझे गोद में लो, मुझे आपको हग करके सोना है। रुद्र बोला, ठीक है, और फिर अच्छे से गोद में ले लिया। डेज़ी रुद्र को अच्छे से हग कर लिया और फिर कहने लगी, मुझे डर लगती है आपको खोने से। क्या हुआ है मुझे, क्या मैं बीमार हूँ इस वजह से ऐसे हो रही है। रुद्र बोला, नहीं तुम एकदम ठीक हो, मैं ही शायद तुम्हें अभी तक यकीन नहीं दिला पा रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और ना ही जाऊंगा कभी। डेज़ी बोली, मुझे नफरत होती है उन सभी बातों से जो मुझे हर रोज़ डराते हैं। रुद्र बोला, डेज़ी लिटिल प्रिंसेस मैं हूँ ना, फिर तुम ऐसे क्यों डर रही हो। डरो मत, तुम मुझे बोलो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सभी चीज़ों से छुपा कर रखूँगा, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, ना ही किसी को तकलीफ़ देने दूँगा तुम्हें। डेज़ी बोली, मुझे रोना है पर मम्मा पापा मुझे ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। रुद्र बोला, तुम रो सकती हो, मैं हूँ ना, वो परेशान नहीं होंगे। तभी डेज़ी रोने लगी। डेज़ी इतना रो रही थी कि वो जैसे मानो अपने दिल की वो दर्द, वो डर, वो घबराहट, सभी चीज़ों को अपनी आंसू बनाकर बहा रही थी। जो दर्द वो किसी को नहीं बताई, सभी से छुपा रखी थी, आज वो सभी दर्द को बाहर निकाल रही थी आंसू बनाकर। रुद्र डेज़ी को और भी ज़्यादा टाइट हक करके सोचने लगा, डेज़ी मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया है, वो जीते जी कभी वापस नहीं आएगा, मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया है, तुम्हें अब कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, अगर देने की कोशिश किया तो मैं उसके भी नामो निशान मिटा दूंगा। डेज़ी बहुत देर तक रोती रही, रोते रोते ही सो गई थी। रुद्र डेज़ी को लेटाकर उसके पास ही लेट गया और अच्छे से हग कर लिया। रुद्र डर रहा था डेज़ी को खोने से, वो बचपन से ही इतना कुछ देखा था, अब वो डेज़ी को लेकर सिर्फ अच्छे से जीना चाहता है। पर पर डेज़ी के बार बार बिगड़ती हुई हालत देखकर रुद्र डर रहा है, कहीं डेज़ी को कुछ हो गया तो। रुद्र भी थोड़ी देर बाद सो गया नींद की गहरी आगोश में। एक तो वो पूरी रात ड्राइव करके घर आया था जल्दी, और ऊपर से डेज़ी को ऐसे देखकर उसका रोना और स्ट्रेस लेना बहुत थका दिया था उसे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अभी थोड़ी डेज़ी को ठीक देखकर वो अच्छा महसूस किया, जिस वजह से वो सोचते सोचते ही सो गया। मिसेस चौधरी जब बाद में डेज़ी को देखने आई थी तो डेज़ी को और रुद्र को सोते देखकर बिना कुछ कहे चली गई। रात के 9 बजे डेज़ी की नींद टूट गई, वो उठने की कोशिश किया तो नहीं उठ पाई। रुद्र ने जो डेज़ी को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। डेज़ी थोड़ी मशक्क़त करने के बाद रुद्र के सामने की तरफ घूम गई और अच्छे से हग कर लिया और फिर कहने लगी, मैं कहीं नहीं जा रही, और रुद्र के बालों पर किस कर लिया। रुद्र अपनी आंखों को धीरे से खोला। डेज़ी को अपने इतनी करीब देखकर मानो जैसे उसको थोड़ा सुकून मिला। डेज़ी ठीक है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। डेज़ी हग कर लिया और कहने लगी, डिनर करने जाना है।
रुद्र जो कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ डेज़ी को महसूस कर रहा था। रुद्र डेज़ी के बालों को सहलाते हुए बोला, अभी तुम्हें कोई डरावने सपने तो नहीं आए ना? डेज़ी बोली, नहीं, पर क्यों? रुद्र बोला, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। डेज़ी बोली, अच्छा ठीक है, चलो मुझे फिर बाथरूम में लेकर चलो, फ्रेश होना है मुझे थोड़ी। रुद्र फिर डेज़ी को अच्छे से गोद में उठा लिया और फिर बाथरूम में लेकर गया। डेज़ी थोड़ी देर बाद फ्रेश हो गई। देन वो लोग नीचे चले गए दोनों ही। तब मिसेस चौधरी कुकिंग कर रही थी। डेज़ी उनके पास गई और बोली, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मिसेस चौधरी बोली, नहीं, तुम जाकर बैठो हॉल रूम में। डेज़ी बोली, पर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मुझे कुकिंग आती है, आपको पता है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मिसेस चौधरी बोली, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी तबीयत को लेकर चिंता कर रही हूँ। पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। डेज़ी बोली, ठीक है। ये बोलकर वो फिर से चली गई अपने रूम में, हॉल रूम में ना जाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।